आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रिसाली को 1 करोड़ की सौगात, विधायक ललित चंद्राकर ने किया भूमि पूजन। वार्ड 29-30 में शुरू होंगे विकास कार्य। रक्तदान महाअभियान में 192 यूनिट रक्तदान, आध्यात्मिक चिंतन के बाद किया रक्तदान। रक्तदान महाअभियान में उमड़ा उत्साह। जामुल थाना परिसर में पौधारोपण, हरियाली का संदेश। पौधारोपण अभियान, भिलाई में हरियाली बढ़ाने की पहल। कृषि फार्म में चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्राइंडर और केबल चोरी का खुलासा, चोरी का सामान बरामद। भिलाई में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित रक्तदान महाअभियान में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम एवं राजयोग भवन में आयोजित अभियान में कुल 192 यूनिट रक्तदान हुआ। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 19वीं पुण्य स्मृति दिवस एवं विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में चल रहे 5 दिवसीय रक्तदान महाअभियान के तहत भिलाई में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। अभियान का संदेश रहा, मानवता का करे कल्याण, आओ मिलकर करे रक्तदान। रक्तदान से पहले करीब 5 मिनट परमात्मा की याद में मेडिटेशन कराया गया। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण अरोड़ा ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे आत्मिक ऊर्जा और सकारात्मक चिंतन से जुड़ी अनूठी विधि बताया। आपको बता दें, कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, समाजसेवी और सांसद विजय बघेल सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर रक्तदाताओं के लिए सेल्फी जोन भी बनाया गया। रक्तदान के बाद सेवा केंद्र की ओर से रक्तदाताओं को फलाहार प्रदान किया गया। भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आशा दीदी ने सभी रक्तदाताओं, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने रिसाली नगर निगम के वार्ड 29 और 30 में 1 करोड़ 1 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देने की बात कही। वार्ड 29 लक्ष्मी नगर, रिसाली भाटा और वार्ड 30 इस्पात नगर साईं मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक ललित चंद्राकर ने नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। विधायक ने कहा कि रिसाली नगर निगम के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जनता की प्राथमिकता वाले कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य रिसाली के हर वार्ड को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श वार्ड बनाना है। दुर्ग जिला यादव समाज द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 6 सितंबर को निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा की तैयारियां और आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पचरीपारा स्थित यादव भवन में आयोजित बैठक को पूर्व जिला भाजयुमो अध्यक्ष जीत हेमंत यादव ने संबोधित किया। उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक रूप देने की बात कही। साथ ही समाज के युवाओं से बड़ी संख्या में शामिल होकर शोभा यात्रा को सफल बनाने की अपील की। बैठक में युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रीतम यादव सहित यादव समाज के वरिष्ठजन और बड़ी संख्या में युवा साथी मौजूद रहे। समाज के पदाधिकारियों ने 6 सितंबर को आयोजित होने वाली विशाल शोभा यात्रा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ग्राम पाऊवारा के हाई स्कूल मैदान में जनपद ट्रॉफी इतवारी जिला तिहार 2026 का भव्य आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति, पारंपरिक खेलों और व्यंजनों को समर्पित इस आयोजन में ग्रामीण महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विशेष अतिथि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विद्या, कला, संस्कृति और बोली भाखा को सहेज कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना सराहनीय पहल है। ऐसे आयोजन हमारी जड़ों को मजबूत करने के साथ ही हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखते हैं। उन्होंने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि इतवारी जिला तिहार केवल त्योहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान है।
हैं। वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वही सच्चा खिलाड़ी होता है। खेल हमें अनुशासन, एकता और टीम भावना की सीख देते हैं। आयोजन के दौरान पारंपरिक प्रतियोगिताओं की धूम रही। फुगड़ी, कबड्डी, कुर्सी दौड़, नारियल फेंक, रस्साकसी, चीला सजावट, छत्तीसगढ़ी व्यंजन सजावट और डांस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं के लिए पारंपरिक वेशभूषा में अलग अलग ड्रेस कोड भी रखा गया, जिसने आयोजन में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंग और गहरे कर दिए। इसके अलावा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला प्रतिभागियों को अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। देवारपारा स्टेशन मरोदा में गाली गलौज करने से मना करना एक महिला और उसके परिजनों को भारी पड़ गया। विरोध करने पर आरोपियों ने एक राय होकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान प्रार्थिया को धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का मामला सामने आया। शिकायत और गवाहों के बयान के आधार पर नेवई पुलिस ने आरोपी संतूराम तेलसी को पहचान कर उसके निवास से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किया है। मामला देवारपारा स्टेशन मरोदा का है, जहां प्रार्थिया शशि देवारिन चाय पीकर अपने पिता के घर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में संतू तेलासी, पोखलू देवार और दादू देवार उसकी मां और बहन के साथ गाली गलौज कर रहे थे। शशि ने जब गाली गलौज करने से मना किया तो विवाद बढ़ गया। आरोपियों ने एक राय होकर प्रार्थिया और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी। घटना की शिकायत मिलने के बाद थाना नेवई पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तलाश शुरू की। इसी दौरान आरोपी संतूराम तेलासी अपने निवास पर मिला। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने घटना में शामिल होने और धारदार हथियार से प्रार्थिया को चोट पहुंचाने की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही और कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद कर लिया। इसके बाद संतूराम तेलासी को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। वहीं मामले के अन्य आरोपी पोखलू देवार और दादू देवार अभी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा जारी है। मोहननगर थाना क्षेत्र के एक कृषि फर्म में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की ग्राइंडर मशीन, टाइल्स कटिंग मशीन और केबल तार बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार दीपक नगर निवासी गणेश सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कृषि फार्म से ग्राइंडर मशीन, टाइल्स कटिंग मशीन, केबल तार और ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हो गई है। शिकायत के आधार पर मोहननगर थाना पुलिस ने BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने संदेहियों की पहचान कर पूछताछ की। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रुपेश उर्फ बूटी सगमोगरी और राहुल देवराज को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर विधिवत जब्त किया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। छावनी में हरेली पर्व की रैली देखने गए युवक से मारपीट और हथियार दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, प्रार्थी साहिल साहू अपने दोस्त शुभम पाठक, वासु निषाद और तनु निषाद के साथ शंकर नगर छावनी में हरेली रैली देखने गया था। इस दौरान श्रमिक नगर निवासी रितेश कश्यप, राहुल समीर और अन्य लोगों द्वारा शुभम के साथ मारपीट की जा रही थी। इस दौरान साहिल ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। मामला बढ़ने पर प्रार्थी की मां और बहन ने समझाने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान रितेश कश्यप ने धारदार हथियार निकालकर लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुंचाई। रिपोर्ट पर थाना जामुल में विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जामुल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर 3 आरोपियों को पकड़ा। साथ ही उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और लकड़ी का डंडा भी जब्त किया। नगरपालिका निगम भिलाई एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण और शहर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम के जोन 2 वैशाली नगर अंतर्गत जामुल थाना परिसर में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान थाना परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, निगम के अधिकारी, कर्मचारियों सहित उपस्थित लोगों ने पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य थाना परिसर को हरा भरा बनाने के साथ ही आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। उपस्थित लोगों ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की आवश्यकता है। साथ ही लगाए गए पौधे की नियमित देखभाल और सुरक्षा भी जरूरी है। इस मौके पर निगम की ओर से नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने घरों, संस्थानों और आसपास उपलब्ध स्थानों पर पौधे लगाएं और उनकी नियमित सिंचाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं। दरअसल सामूहिक प्रयासों से ही भिलाई को स्वच्छ, हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाया जा सकता है। लक्ष्मी मार्केट स्थित शिव मंदिर के पास मामूली विवाद ने प्राणघातक हमले का रूप ले लिया। समोसा ठंडा होने की बात पर हुए विवाद में 2 आरोपियों ने युवक हिमांशु नेवारे पर धारदार हथियार से लगातार वार कर दिए। हमले में हिमांशु को गंभीर चोटें आई है। प्रार्थिया अर्चना नेवारे ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पुत्र हिमांशु के साथ 2 व्यक्तियों ने मारपीट कर धारदार हथियार से हमला किया। घटना के बाद डायल 112 की मदद से घायल के पहले शासकीय अस्पताल सुपेला ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल दुर्ग और फिर हालत गंभीर होने पर रायपुर एम्स रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी योगेश्वर वर्मा उर्फ बिच्छू और मनीष नोनहारे उर्फ पीला भाऊ की पातासाजी कर कृष्णा नगर क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा गया। विधिवत गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।